भारत माता की जय दोस्तों। मैं दीक्षा गुप्ता आपका जस्ट फॉर नॉलेज में स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। इससे पहले हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ डिमांड। सो व्हाट इज डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड? द डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड आर फैक्टर्स दैट कॉज फ्लक्चुएशन इन द इकोनॉमिक डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं? जिस वजह से, जिन फैक्टर की वजह से आपकी डिमांड क्या हो, फ्लक्चुएट हो, कम और ज़्यादा हो। ओके, an increase or decrease in any of these factors affecting demand will result in a shift in demand curve. उसमें जैसे उन फैक्टर्स में कोई भी चेंज होता है, इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है, एनी चेंज, तो वो आपकी डिमांड कर्व पे इफेक्ट दिखाता है। मतलब डिमांड कर्व पे इफेक्ट होगा कैसे? जब आपकी डिमांड बढ़ेगी या फिर कम होगी। ओके, तो इन फैक्टर की वजह से आपकी मार्केट डिमांड पे क्या पड़ता है? इफेक्ट पड़ता है। ओके, आप प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आप टीचर हैं और या फिर स्टूडेंट हैं, दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। फैक्टर्स अफेक्ट डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्राइस ऑफ अ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है, गुड्स की और सर्विसेज की जो मूल्य होगा, जो प्राइस होगा वो। ओके, सेकंड वन इज कंज्यूमर इनकम, आय जो होती है बंदे की वो। थर्ड है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज। फोर्थ है आपका कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन एंड फिफ्थ है कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। तो ये आपके 5 डिटरमिनेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो प्राइस एंड गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है? देयर इज डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ द कमोडिटी। यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशन होता है प्राइस और डिमांड के बीच में। अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस कम होता है, डिक्रीज होता है, तो आपकी डिमांड भी उस कमोडिटी की क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। और अगर उस किसी भी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है तो उसकी भी डिमांड क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। ओके, सो नेक्स्ट इज कि अब आप यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिमांड कर्व जो है, पहले आपका प्राइस 40 था तो इसकी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी? 50। ओके, देन आफ्टर इसका प्राइस इंक्रीज हो गया तो डिमांड क्या होगी? डिक्रीज हो गई। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से डिमांड प्राइस के बढ़ने से कम हो रही है। ओके, नेक्स्ट इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ओके, सो यहाँ पर देयर इज डायरेक्ट एंड पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन डिमांड ऑफ द कमोडिटी एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम और डिमांड, कमोडिटी की डिमांड का पॉजिटिव रिलेशन है। अब यहाँ पर देखिए, कोई हेनरी थे, ओके, सो उनकी सैलरी इंक्रीज होती है, 2000 से 5000 पहुँच गई। तो उन्होंने क्या किया? पहले वो साइकिल चला रहे थे, अब क्या हुआ? नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ गई, अब वो कार चला रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन है। बंदा पहले इंफीरियर गुड्स खरीद रहा था क्योंकि उसकी डिमांड कम थी। ओके, उसकी इनकम कम थी। अब क्या है? अब इनकम बढ़ गई तो डिमांड भी बढ़ गई। पर यहाँ पे गुड्स टू गुड्स पे डिपेंड करता है, तो मैं आपको गुड्स की भी समझा देती हूँ कौन कौन से टाइप के गुड्स होते हैं। ओके, सो देयर आर 3 टाइप ऑफ गुड्स: नॉर्मल, लग्जरी एंड इंफीरियर गुड्स। ओके, तो जैसे ही आपकी नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं कि इंक्रीज इनकम लीड्स टू हायर डिमांड। ओके, जैसे ही आपकी इंक्रीज क्या होगी? इनकम बढ़ेगी तो आपकी डिमांड भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी नॉर्मल गुड्स की। लग्जरी गुड में क्या है? इंक्रीज्ड इनकम लीड्स टू बिगर परसेंटेज इंक्रीज इन डिमांड, ऑब्वियसली। अब इसमें क्या है कि आपकी इनकम और ज़्यादा बढ़ती है तो यहाँ पर क्या होगा? डिमांड का परसेंटेज और इंक्रीज होगा, लेकिन लग्जरी गुड्स के लिए। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था साइकिल एंड कार का, कि उसकी इनकम बढ़ी एंड तो उसने कार पे स्विच कर दिया। सो यहाँ पर लास्ट क्या है? इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स का क्या होता है कि जब आपकी जो इनकम है ओके बढ़ती है तो इसकी डिमांड क्या होती है? कम होती है। इन्फीरियर में जैसे साइकिल हो गई और भी चीज़ें हैं, और जैसे आपके डिफरेंट टाइप के बिस्किट्स आते हैं, तो उसमें आपके पार्ले जी हैं एंड एक आपके डाइटिंग वाले भी आते हैं बिस्किट। तो लोग क्या करते हैं कि जब उनकी इनकम बढ़ जाती है तो लोग उस पर स्विच कर जाते हैं। ओके, सो ऐसे करके इफ़ेक्ट पड़ता है डिमांड पर इन तीनों टाइप की प्रोडक्ट पे।
जब इनकम में कोई भी चेंज होता है। ठीक है, अब इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ लेंगे हम कैसे। तो देखो आप यहाँ पर शो हो रहा है, जैसे यहाँ पे क्या थी, इनकम्स की वाई थी, अब वाई 1 हो गई। तो पहले वाई पे क्या था, उसका क्यू डिमांड थी। जब डिमांड इसकी जब इनकम बढ़ी है, अब ये आप ध्यान से देखना, यहाँ पर तीनों इसने गुड्स के दिखाया हुआ है। तो जब इनकम बढ़ी तो ये आप देख रहे हो, ये डिमांड कम हुई है। तो ये कौन सा है, इन्फीरियर गुड है। ठीक है, इन्फीरियर गुड्स की डिमांड क्या हुई है, कम हो रही है। एंड इंक्रीज किसकी हो रही है, नॉर्मल गुड्स की। नॉर्मल गुड्स की थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, लेकिन लग्जरी गुड की बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है ना, हायर परसेंटेज में इंक्रीज हुई है। ओके, सो इनकम के बढ़ने का इफेक्ट किस तरीके से पड़ रहा है आप इस ग्राफ में देख सकते हो। थर्ड वन इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि रिलेटेड गुड्स कौन से होते हैं। तो रिलेटेड प्रोडक्ट्स आर प्रोडक्ट्स हुज डिमांड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ प्राइस चेंज ऑफ अनदर रिलेटेड प्रोडक्ट। ओके, रिलेटेड गुड्स आर क्लासिफाइड एज ईदर सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्स। दो में क्लासीफाई किया गया है लोगों को, एक तो सब्स्टिट्यूट गुड होते हैं, कॉम्प्लीमेंट होते हैं। कि एक के प्राइस में चेंज होने से, इंक्रीज या फिर डिक्रीज होने से दूसरे गुड की डिमांड पे इफेक्ट हो जाए, दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाए या फिर कम हो जाए। ओके, तो सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी होती हैं, इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो साथ में कंज्यूम किए जाते हैं, जैसे कार और पेट्रोल। कार बिना पेट्रोल के नहीं चल सकती। ओके, और अब बाइक और पेट्रोल ले लो, मतलब वही जो जिसमें पेट्रोल का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाता है तो लोग क्या करेंगे, कार की डिमांड को कम कर देंगे। या फिर कार का प्राइस बहुत ज़्यादा है तो फिर लोग पेट्रोल का यूज़ ही नहीं करेंगे, या फिर आप जो पेट्रोल चलने वाली कार है। ओके, अब बाइक का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके, तो ऐसे इफेक्ट करती है डिमांड, जो प्रोडक्ट साथ में कंज्यूम किए जाते हैं। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जो सेटिस्फाई सेम नीड एंड कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, जो सेम नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं, जैसे टी एंड कॉफ़ी। अब जैसे किसी को कैफीन की बहुत ज़्यादा लत है, वो नहीं रह सकता चाय और कॉफ़ी के बिना। तो अगर मान लो जैसे चाय का प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया या फिर कॉफ़ी का प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया और वो नहीं प्रेफर कर सकता कॉफ़ी ख़रीदना उस रेट पर, तो वो उसकी जगह क्या कर लेगा, चाय पी लेगा, टी को प्रेफर करेगा पीना, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि उसकी अदर फैक्टर्स की वजह से क्या होगा कि, या फिर कॉफ़ी के प्राइस के बढ़ने की वजह से कॉफ़ी की डिमांड कम हो गई एंड टी की प्राइस सेम था, तब भी उसकी क्या हो गया, प्राइस इंक्रीज हो गया। तो ये हो गए। यहाँ पे अब देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स में आप देख सकते हैं डिफरेंट ब्रांड एंड मॉडल हैं। ऑब्वियसली बात है, कार में डिफरेंट मॉडल्स हैं, एक मॉडल का प्राइस बढ़ा तो दूसरे मॉडल का बढ़ जाए, दूसरे मॉडल की डिमांड बढ़ जाएगी, तो ये सब्स्टिट्यूट ही है। कॉम्प्लीमेंट्री में जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, कॉम्प्लीमेंट्री में कार के टायर ले लो, वेरियस थिंग्स हो जाएंगे, है ना, वही चीज़ है। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स में जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, साफ साफ ही दिख रहा है कि कोको कोला है, यहाँ पे प्राइस राइज हुआ तो यहाँ पे डिमांड क्या हुआ, बढ़ गई। यहाँ पे प्राइस कम हो रहा है तो क्या हो गया, डिमांड डिक्रीज हो गई। आप देख सकते हो यहाँ पे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इसका देख लो। जैसे यहाँ पर हमने चिकन और रेड मीट का एग्जांपल लिया है। लोग जैसे जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो वेजिटेरियन थोड़ा, चलो ठीक है देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्राइस क्या हुआ है, बढ़ा। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, डिमांड कम हो गई चिकन एंड मीट की। एंड यहाँ पे देखो इसके प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन बिकॉज इसका प्राइस बढ़ा तो यहाँ पे रेड मीट की डिमांड इंक्रीज हो गई। ओके, तो ये नॉन वेजिटेरियन वाले ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरा एग्जांपल भी है कोक एंड पेप्सी का। ओके, तो यहाँ पे आप देखो कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है। ओके, कोक की डिमांड कम हो गई, बट यहाँ पे पेप्सी के प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ है, स्टिल प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज ये सब्स्टिट्यूट गुड है, सेम नीड को सेटिस्फाई करेंगे तो इसके प्राइस में इंक्रीज हुआ तो पेप्सी की डिमांड बढ़ गई। ओके, ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं,
जिनको बता ही चुकी हूँ मैं कौन से होते हैं। तो इसका भी क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। इसमें क्या होगा, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जैसे ब्रेड का प्राइस इंक्रीज हुआ तो डिमांड क्या होगी, डिमांड हो जाएगी डिक्रीज, किसकी, जैम की एंड बटर की। जो जैम एंड ब्रेड ही खाते हैं तो उनका तो यही होगा। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। अब देखिए आप यहाँ पे, जैसे हमने एग्जांपल लिया आईफोन एंड आईफोन केसेस का। ओके, अब आप एक बात बताइए, जैसे आईफोन का प्राइस क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, तो ऑब्वियसली बात है, जैसे हम देखते रहते हैं अमेजोन पे सर्च करते रहते हैं और फ़ोन ख़रीदना है, जैसे हम देखते हैं कि हाँ यहाँ पे फ़ोन का प्राइस डिक्रीज़ हुआ है, या फिर जैसे डिक्रीज़ हुआ तो हम उस फ़ोन को जल्दी से परचेज़ करना चाहते हैं क्योंकि वही ऑफ़र लिमिटेड है ना। तो जैसे प्राइस डिक्रीज़ होता है तो हम उसे परचेज़ करेंगे, उसकी डिमांड बढ़ेगी। अब क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री है, अब इसका जो आईफोन का केस होगा तो ऑब्वियसली बात है लोग उसको भी परचेज करेंगे। उसके प्राइस में कोई इफेक्ट हुआ हो ना हुआ तो फिर लोग उसे परचेज करेंगे, पर है ना, तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। प्राइस इसके कम हुए लेकिन डिमांड उसकी इंक्रीज हो गई, समझे। तो ये होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में, जो साथ में कंज्यूम किए जाते हैं, जो साथ में यूज़ किए जाते हैं। एक और एग्जांपल ले लो, यहाँ पे जो गेमिंग वगैरह ज़्यादा खेलते हैं बच्चे, ठीक है, तो ये अच्छा एग्जांपल है। जैसे अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्राइस क्या हुआ है, कम हुआ है, प्ले स्टेशन का प्राइस कम हुआ है। तो यहाँ पे जो गेम्स हैं प्ले स्टेशन के, तो उनकी डिमांड क्या हुई, उनकी डिमांड उनकी डिमांड बढ़ गई। ओके, ये अब हम बात करते हैं कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन की। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन में क्या है कि अ डिमांड शिफ्टर इज अ चेंज दैट शिफ्ट्स द डिमांड कर्व फॉर अ प्रोडक्ट। वन ऑफ अ डिमांड शिफ्टर इज बायर्स एक्सपेक्टेशन। डिमांड शिफ्टर वही होते हैं भाई, उसमें कोई चेंज हुआ तो डिमांड में चेंज हो रहा है, तो एक ये कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन भी है ना। अब इसमें क्या है, इफ अ buyer expects that price of a good to go down in the future, they hold off buying it today, so the demand for that good today decrease. Okay, क्या होगा, जैसे बायर ने ये देखा कि इन फ्यूचर इसकी डिमांड इंक्रीज या फिर डिक्रीज होने वाली है किसी भी गुड की, तो क्या होगा, वो आज टुडे उसका क्या होगा, डिमांड पे इफेक्ट पड़ जाएगा। तो इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे जैसे उन्होंने देख लिया भाई चॉकलेट की क्या होने वाली है, शॉर्टेज होने वाली है, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो क्या होगा, इसके डिमांड इसका प्राइस कांस्टेंट है, पर क्या हुआ कि इसकी डिमांड इंक्रीज हो गई। ओके, जब शॉर्टेज होगी तो पता है कि फ्यूचर में भाई प्राइस बढ़ जाएंगे। ओके, तो फ्यूचर में प्राइस बढ़ सकते हैं, तो इसका मतलब उसने क्या किया कि आज प्राइस कम है, आज प्राइस कांस्टेंट है, लेकिन इस एक्सपेक्टेशन की वजह से आज डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई चॉकलेट की। वैसे एक एग्जांपल मैं अलग से और बताती हूँ आपको। जैसे हमारा डिमोनेटाइजेशन हुआ था उस टाइम पे, तो रात के 8 बजे किया था मोदी जी ने। तो क्या हुआ था उस टाइम पे, लोग परचेज करने भागे थे, पेट्रोल भरवा रहे हैं। उस टाइम पे ना पेट्रोल का क्या था, प्राइस कांस्टेंट था, प्राइस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा पेट्रोल के। बट डिमोनेटाइजेशन हुआ है, पैसे करेंसी चेंज करनी है, तो उन्होंने क्या किया, मतलब डिमांड क्या हुआ, अदर फैक्टर की वजह से मार्केट डिमांड इंक्रीज हुई, प्रोडक्ट्स की डिमांड इंक्रीज हुई, उनके प्राइस कांस्टेंट थे। तो ये अदर फैक्टर है। ऐसे एग्जांपल्स भी आप अपनी तरफ से ले सकते हैं। ओके, और क्या कर सकते हैं, ऐसे नए नए एग्जांपल को आप वो कर सकते हैं। अभी कोरोना वायरस का भी एग्जांपल ले सकते हैं कि ये मास्क वगैरह की डिमांड बढ़ गई, सैनिटाइजर की डिमांड बढ़ गई, ठीक है। तो जब डिमांड बढ़ती है तब भी प्राइस इंक्रीज होता है, ये चीज़ भी आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 5th में आ जाओ, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। जैसे अब टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का क्या होगा, अ गुड फॉर विच कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आर ग्रेटर, its demand would be large and its demand curve will therefore lie at a higher level. Pupils' taste and preferences for various goods often change as a result change in demand for them. टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस से क्या होगा कि कंज्यूमर का, जैसे आज किसी और में टेस्ट था, ठीक है, और कल उसका टेस्ट चेंज हो गया, तो उसने पहले कोई और गुड खरीद रहा था, कोई और गुड खरीदने लगा, जबकि प्राइस सेम है। तो ये एक अदर फैक्टर है, डिमांड में चेंज हो रहा है।
तो जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, ये देखो बंदा पिज़्ज़ा खा रहा है, यहाँ पे ये कार्टून आप देख रहे हो पिज़्ज़ा खाते हुए, कैसे लेट लेट के और खुश होके पिज़्ज़ा खा रहा है। ओके, पिज़्ज़ा लवर। बट इसे एकदम से लगा कि नहीं, इसे क्या करना चाहिए, मोटा हो गया है तो इसे एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या होगा, प्राइस सेम है पिज़्ज़ा का, पिज़्ज़ा का प्राइस ना बढ़ा ना कम हुआ। ओके, बट इसने पिज़्ज़ा खाना छोड़ दिया बिकॉज अब ये डाइटिंग कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे किस किस चीज़ों की डिमांड इंक्रीज होगी, अब ये वॉक भी कर रहा है, रनिंग भी कर रहा है, तो इसकी स्पोर्ट्स गुड्स की डिमांड भी इंक्रीज होगी। एंड क्या कहते हैं, फ्रूट्स की डिमांड इंक्रीज होगी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के चेंज होने से सिर्फ। अब यहाँ पे जैसे दो तरीके से, एक फेवरेबल प्रेफरेंसेस, एक अनफेवरेबल प्रेफरेंसेस। अब जैसे यहाँ पे हमने पिज़्ज़ा का एग्जांपल लिया था, तो पिज़्ज़ा के लिए तो अनफेवरेबल हुआ। ओके, और फेवरेबल प्रेफरेंसेस किसके लिए होगा, जो स्पोर्ट्स गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। भाई एक्सरसाइज कर रहा है तो वो ऑब्वियसली बात है उसके लिए कपड़े वगैरह भी खरीदेगा, तो स्पोर्ट्स के ही खरीदेगा गुड्स। एंड क्या होगा कि फेवरेबल प्रेफरेंसेस में जैसे फ्रूट्स की डिमांड बढ़ेगी, जितने भी डाइटिंग के प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, प्रोटीन्स की डिमांड बढ़ेगी ऐसे। तो यहाँ पर फेवरेबल में क्या होता है, फेवरेबल चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस विल इंक्रीज द मार्केट डिमांड, और अनफेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस विल डिक्रीज द मार्केट डिमांड। अनफेवरेबल चेंज डिक्रीज करेगा और फेवरेबल चेंज इंक्रीज करेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रेफरेंसेस जहाँ पे फेवरेबल हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो प्राइस कांस्टेंट है, तब भी क्या हो रही है, डिमांड इंक्रीज हो रही है उस प्रोडक्ट की। ओके, और अनफेवरेबल में क्या होगा, प्राइस सेम रहेंगे तब भी क्या हो रही है, डिमांड डिक्रीज हो रही है। सबसे बेस्ट एग्जांपल दिया मैंने आपको वो डाइट और वो पिज़्ज़ा करके। तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं अच्छे समझने के लिए। मुझे लगता है अब आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस पीपीटी मैंने सारी चीज़ें आपको कंटेंट से लेकर ग्राफ से, कर्व से लेकर सब कुछ यहाँ पे आपका है। आप इसको दोबारा से देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। एंड आप इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए और आप अपना इवैल्यूएशन कीजिए, आपको कितना समझ आया कितना नहीं। ओके, सो आप देख सकते हैं पॉज करके वीडियो, इसके आंसर्स दे सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, एंड टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए। ओके, सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।